पटना के दीघा इलाके में लालू प्रसाद यादव का समूचा परिवार वोट डालने पहुंचा। खुद लालू यादव भी पहुंचे हैं। वहां पर सिटिंग जनता दल यूनाइटेड के विधायक तो वही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बख्तियारपुर में कुछ देर बाद यानी तकरीबन आधे घंटे के बाद नीतीश कुमार पहुंचेंगे और बख्तियारपुर की सीट चूंकि विधायक वहां के आरजेडी के हैं तो वोट टिकट उन्हीं को गया है और यहाँ पर जेडीयू के। तो लालू प्रसाद यादव का समूचा परिवार, राबड़ी देवी, तेजस्वी सभी पहुंचे हैं यहाँ पर। पूरे परिवार, हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप ये दोनों वैशाली जिले में राघोपुर और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये एक विरासत, इससे पहले मीसा चुनाव लड़ी थी। लालू यादव नजर भी आ रहे हैं और लालू यादव इस चुनाव के केंद्र में जिस झटके से आकर खड़े हो गए वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। उन पे प्रतिबंध है। जो कानून बना, जिस सारी चीज़ों को लेकर लगातार बहस होती रही, ये और कांग्रेस के दौर में ही बना और उसी कांग्रेस के साथ भी वो गठबंधन भी है और इन सब के बावजूद भी जिस मंडल पार्ट 2 का जिक्र किया गया। हमको करना पड़ेगा। आराम से हल्ला मत मचाइए सब यार। तुम कहाँ हो? सब लोग आराम से लो, जाओ लाइन में रहिए। सर आप हो गया लाइन में जी, लाइन में रहो। क्या मत करो यार, आराम से रहो। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? ये बता, आपने वोट किया है, 50 सीट पर चुनाव हो रहा है, क्या उम्मीद है लालू जी? आपकी उम्मीद क्या है? सुनो यार, सुना 50 ही नहीं 243 पर महागठबंधन स्वीप कर रहा पूरा बिहार में। 200 तो छोड़ा पूरा महागठबंधन बिहार के 5 चरण में स्वीप कर रहा है जी। इसमें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी जी लगातार कमल कार्ड खेल रहे हैं। परसों उन्होंने बोल दिया ये बैकवर्ड पिछड़ी जाति और दलित का रिजर्वेशन इन्होंने खत्म करने का जब नाम लिया, अब पूरा राज्य में तूफान मचा, तो नरेंद्र मोदी ने, जिनको ज्ञान नहीं है, एक क्षण भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम लोग बैकवर्ड का कोटा काट के मुसलमान को 20% दे रहे हैं। इतना बड़ा खटिया बिलो बेल्ट प्रधानमंत्री, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो आदमी इस तरह का बात बोला, कमल कार्ड खेला है। लोग समझ रहे हैं इस सब बातों को, सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए कहीं भी इनको खाली पैर लौट के जाना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, कितना भी गाल बजा दे। बैकवर्ड फॉरवर्ड के खिलाफ में क्या आपको लग रहा है कि ये कम्युनल कार्ड खिला? देखो ना, बात ये है ना, उन्होंने छेड़ा था और इनके गुरु गोलवरकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि पिछड़ा और दलित का रिजर्वेशन जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे उच्च जात के लोग नाराज होते हैं। कोई नहीं, बंच ऑफ थॉट में इस सबके गुरु गोलवरकर जी ने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित नेता आवे तो उसको खदेड़ दो मंदिरों से। तो ये सारी बात पकड़ में आ गई, अपने गुरु के एजेंडा को लागू करना चाहते थे, दबा रहे हो। तो अब ये इतना बड़ा नर्वस है कि बोल के कहे कि लालू नीतीश पिछड़ा लोग का रिजर्वेशन काट के दे रहे। कौन काट देगा? किसकी हिम्मत है धरती पर? भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, शेड्यूल टाइप का संविधान में है और ओबीसी का, तो ये बिल्कुल इस आदमी पर कोई विश्वास नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू दोनों बैठ करके मिलते हैं और दोनों कौन कितना चाटा मारे, इसके बारे में लोग मीटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं, आप भी लगता है कि मोमबत्ती जला के देख रहे हैं, फालतू दोनों बेटे। नीतीश और हमसे इस तूफान में भेंट भी नहीं हो रहा है।
अच्छा, आपके दोनों बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि ये एक दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं? शत्रु है नरेंद्र मोदी। दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुन, सब जीत रहा है, सब तूफान में चलो, हमारा बेटे का सवाल है, सब जीत रहा है। लालू जी वो यार चलो हटा अब 1 to 1 के चक्कर में नहीं रहेंगे भाई बाप रे। लालू यादव बिल्कुल अपने मूड में और उस तरीके से वोट डालने के तुरंत बाद जो बात कर रहे थे। और उमलेश जी, हमारे जहन में एक बात आई कि इससे पहले कब किसी कैंडिडेट ने, और वो अभी लालू यादव ने, किसी किताब का जिक्र करके रेफरेंस के साथ इस तरीके से हमला किया, या किताब लेकर वो तस्वीरें भी 2 दिन से अखबारों में हम देख रहे हैं जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, बंच ऑफ थॉट का, गुरु गोलवलकर किताब का। ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि लालू जी आमतौर पे किताबों का जिक्र कम करते हैं, किताबों और विद्वानों की चर्चा कम करते हैं। वो मानते हैं कि राजनीति में किताबें और विद्वान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहूँगा कि जो विकास का मुद्दा उनका होता था हमेशा, वो तलहटी में चला गया और वो तरह तरह की चीज़ें कह रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसे जुमले जो वाकई प्रधानमंत्री या किसी बड़े शीर्ष नेता को नहीं कहना चाहिए। लेकिन लालू यादव, जिनकी एक रस्टिक इमेज थी, एक देहाती इमेज थी, एक ऐसे इमेज थी जो भदेश भाषा बोलते हैं, वो बंच ऑफ थॉट्स की चर्चा कर रहे हैं, गुरु गोलवलकर के उस विवादास्पद ग्रंथ की जिसमें वाकई आरक्षण के खिलाफ बातें हैं। मैं स्वयं उस किताब को देखा हूं, आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो ये जरूर है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद के अंदर इस चुनाव के दौरान या इसके पहले भी अपनी अतीत की गलतियों से सीखने का एक नजरिया दिखता है। हो सकता है उनके नए सलाहकार हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग आए हैं जो नीतीश जी के साथ हैं, मैंने सुना है कि वो भी जुड़े हुए हैं। इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनोज झा, बहुत जाने माने समाजशास्त्री हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। इस तरह के लोग उनकी पार्टी में जो आए हैं, मुझे लगता है एक चेंज है, एक क्वालिटेटिव चेंज दिखता है। अच्छा होगा कि गवर्नेंस में भी अगर दिखे, अगर इनकी सरकार आती है तो, और नहीं भी सरकार आती है तो पार्टी में ये अच्छी बात होगी कि डेमोक्रेटाइज पार्टी हो, इस तरह की बातें सुनी जाएं। एक बात मैं और कहूंगा प्रसन्न, बहुत संक्षेप में, आपने रॉबिनहुड कल्चर की बात की थी कुछ देर पहले, तमाम मित्रों ने टिप्पणी की। देखिए, रॉबिनहुड कल्चर हमारे जैसे देश में या किसी भी देश में 2 कारणों से पैदा होती है। पहला कारण होता है गवर्नेंस का सिस्टमेटिक न होना या गवर्नेंस का सिस्टमेटिक फेलियर, और दूसरा होता है एक ऐसी सोसाइटी जो फ्यूडल किस्म की सोसाइटी हो, और वो फ्यूडल सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांजिशन कर रही हो और उसका एक संतुलित विकास न हो रहा हो। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी रॉबिनहुड कल्चर रही है और वो हमेशा दिखती रही है, जिसका इस्तेमाल जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेज लैटिन अमेरिका में थी उन्होंने भी किया था एक दौर में। भारत में खासकर बिहार, खासकर आंध्र, जहां इतनी तरक्की हुई है आंध्र प्रदेश में, वहां भी रॉबिनहुड कल्चर है। और यही कारण है कि फैक्शनल जो फाइट्स हैं, फैक्शनल जो मर्डर्स हैं, किलिंग्स हैं, वो आंध्र प्रदेश में बिहार से ज्यादा होती हैं। तो ये जो आप इस आईने में आपने ठीक बात की। अब रामकृपाल जी, हम जो इसको जरा सा हम इसको एक मोल्ड करना चाहते हैं। रॉबिनहुड का कैरेक्टर जो है वह लालू यादव में सामाजिक न्याय के मद्देनजर क्यों ना देखा जाए? गवर्नेंस उनके हाथ में था, लेकिन सारे नायाब प्रयोग वो अपने तरीके से, चाहे वो चरवाहा विद्यालय का हो। प्रसून जी, मैं जरा अगर मुझे इजाजत दें तो, जो आपने लालू जी ने जो भाषण दिया है, देखिए नेता कैसे मूल सवालों को टाल जाते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ के एक चीज निकाली कि 9% आपने रिजर्वेशन देने की बात की थी मुस्लिमों को, आप उस पे आज आप चूंकि उसके हिस्से हैं तो ये 9% उनको देंगे क्या? और अगर ये 9% उनको दे रहे हैं तो कहां से देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो क्या आप काटेंगे दलितों का? लालू जी ने कितनी बारीकी से उस बात को टाल दिया। दूसरी बात, बहुत एक चालाक राजनेता की तरह लालू जी ने, देखिए, दलित की तरफ एक इशारा फेंका है कि तुम्हें विश्वनाथ मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया, गोलवलकर ने लिखा था, और फिर यह लिखा था कि पिछड़ी जातियों को और दलितों को आरक्षण न देना। यानी एक तीर से वो उसको टालते हुए दलित और बैकवर्ड के प्रति एक तरह से एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होना है। और जो सवाल मूल उन्होंने उठाया था, उन्होंने चूंकि मैनिफेस्टो पढ़ा अमित शाह ने, इन्होंने उनकी पढ़ ली वो बंच ऑफ थॉट्स।
तो कम से कम किताबों पर नहीं, ये आपने एक जिक्र अच्छी हो बात रहा है। कही, आप ठीक कह रहे हो। हम इस एक आलोक दूसरा जी, जो सवाल नहीं, आप- आप एक मिनट, अच्छा जी। इस मुद्दे पर हमको लगता है क्या ये माना जाए आलोक जी, आरएसएस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणवाद, ऊंची जाति, ये अचानक सोशल इंजीनियरिंग की वो थ्योरी आ गई है जिसे गोविंदाचार्य एक वक्त में जिक्र किया करते थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो उस पीरियड में, वाजपेयी जी के दौर में, लेकिन अब एक्सेप्ट करने की स्थिति में है क्योंकि लीडर उनका ओबीसी का है। यही संघ ने भी अपनी रणनीति बदली है। पहले हमेशा आप देखिए ना, उनके जितने नेता भी होते थे अपर कास्ट का होता था, उस सब से बदल करके उन्हें लगा है कि उत्तर भारत में या इवन दक्षिण भारत में भी यदि कब्जा हमें करना है, सत्ता के कब्जे में, संघ की भी रणनीति बदली है, उनकी प्रायोरिटीज बदली है, उन नेताओं को उन्होंने मुखरित किया है। आपको ध्यान हो, उन्होंने तो ये तक कहा कि ड्रेस भी बदल देंगे, जो हमारे उनके जो ड्रेस होती थी उसको भी बदलने की कोशिश। तो संघ तो बिल्कुल, भाजपा और संघ को अब अलग, मैं बार बार ये कहा जाता है कि संघ देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं पूरे प्रोसेस में, जैसे बता रहे हैं कि मान लीजिए लालू यादव बंच ऑफ थॉट को लेकर आ गए, हम आरएसएस के भीतर भी एक नए तरीके की स्थितियां देख रहे हैं जिसमें उसको एक्सेप्ट है जाति के शब्दों को बोलना, एक्सेप्ट है कि अगर बीजेपी अध्यक्ष बोलता है कि ये ओबीसी के है प्राइम मिनिस्टर, और खुले तौर पर ये भी एक्सेप्ट किया। पहले ये स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन ये उसके हिंदुत्व का फेल्योर है। ये एक अलग मसला, आपको बता रहे हैं, ये ऐतिहासिकता का दबाव है कि वो जो भी आप वो कहें, सोशल इंजीनियरिंग ऐतिहासिकता का दबाव है या मौजूदा वक्त की जरूरत है, ये जो भी आप कहें। लेकिन संघ ने एक परिवर्तन नहीं किया। संघ का जो सर्वोच्च पद है वो आज भी सवर्णों के लिए सुरक्षित है। इतिहास में अब तक 1925 से लेकर आज तक सिर्फ एक गैर ब्राह्मण बने हैं, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, वरना सभी आमतौर पे चित्पावन ब्राह्मण बने हैं। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अभी मैं ये समझती हूँ कि देखिए जो भी हुआ है, 25 साल से बिहार पे लौटे, 25 साल से कोई भी फॉरवर्ड कास्ट का चीफ मिनिस्टर नहीं बना है बिहार में। वो जो ये जो आप कह रहे हैं कि जो अब आ रहे हैं, ये चेंजेस काफी पहले से शुरू हैं, ये सिर्फ मंडल से नहीं शुरू है। ये नहीं तो मंडल वहाँ से पर ही जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी, तो उसके बाद शुरुआत होती है। सुखबुगाहट ये चल रही थी ना, इसी तरह से मंडल ने तो हार्वेस्ट किया। मैं ऐसा नहीं था कि मंडल कमीशन केवल कहीं आइवरी टावर में बन रही थी। मैं आपसे दूसरी बात कहना, सोशो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ है 2011 में, जिसमें जात का विश्लेषण होना है, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद वो रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद में उथल पुथल होगी। और एक बात, बिहार से जुड़े होने के कारण मुझे ये कहना पड़ेगा, ये जो आप जिसे कह रहे हैं रॉबिन हुड, मैं इससे कहती हूँ माई बाप कल्चर मत हो, वहां पे नहीं होना चाहिए माई बाप कल्चर। यानी कि होता है कि जी आप ही माई बाप हैं तो आप ये कर दीजिए। ये इससे ज्यादा विनाश का कारण कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप और मैं आप माई बाप हैं तो मैं आपसे गोड़ लागू। चलिए हम लोग ये जिक्र विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर खासतौर से चिंतित है, बिहार को लेकर। हम पहली बार हमारे साथ नालंदा से जुगल जुड़ चुके हैं। जुगल, वहाँ क्या स्थिति है? नालंदा यूनिवर्सिटी, दर्शकों को बता दें कि दरअसल जहाँ पर जुगल खड़े हैं वहाँ से बहुत चंद फरलांग की दूरी पर है। बात हो गई, मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझसे किस बात का उनको डर हो रहा है? ये तो अब जनता जानना चाह रही है। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, महागठबंधन की ओर से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चुनाव ये सिर्फ महागठबंधन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस तरह से देख रही हैं कि देश का प्रधानमंत्री 40-40 सभाएं कर रहा है, पूरी कैबिनेट इनकी यहाँ पे कैंप की हुई है। देश कौन चला रहा है ये जनता यहाँ जानना चाहती है। और मेरा आखिरी सवाल, परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2 भाई मैदान में हैं? देखिए, अगर बहन होने के नाते मुझसे पूछेंगी तो हर एक बहन यही चाहती है कि उसका भाई अच्छा से अच्छा करे, और मुझे पूरा विश्वास है एक बहन होने के नाते भी और एक महागठबंधन की नेत्री होने के नाते भी और एक स्टार प्रचारक होने के नाते कि मेरे दोनों भाई के साथ साथ महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। बहुत भरोसा है, और इसके साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि मीसा ये भी कह रही हैं कि उनको पूरा भरोसा है इस बार विजय पर। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज लोईवाल, पटना, बिहार आज तक। बताएं वहां पर क्या है? नालंदा में पहली बार आपके पास आ रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी अटपटी सी है। यहाँ पर 6:45 बजे से कतारें लग गई थी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर लोग एक तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बस इन दरवाज़ों को खोला जाए और कब वो अंदर चले जाए। एक जो बहुत ही गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि सन 2000 से अगर हम देखें तो बस एक ही बार इस पूरे क्षेत्र में एक बार सिर्फ आरजेडी को एक असेंबली सीट पर जीत हासिल हुई है। उसके अलावा जेडीयू और बीजेपी लगातार इस पूरे इलाके में अपना एक तरह से गढ़ बना के रखा है। और पिछली बार 2014 के पहले चुनाव थे जब उन दोनों ने एक साथ नहीं लड़ा था, और तब हमने देखा था कि जेडीयू का जो ये गढ़ कहा जाता है वो
थोड़ा बहुत बिखरते हुए नजर आया था, बिकॉज क्योंकि बस तकरीबन 9000 वोटों से ही जीत पाए थे एमपी के लोकसभा के चुनाव में। यहां पर अगर स्थिति की बात करें तो जो उम्मीदवार हैं वो भी सारे काफी नर्वस हैं। इनफैक्ट नाम नहीं ले पाऊंगा उनका, लेकिन हमने ही 2-3 लोगों से जब बात की तो उम्मीदवार हम ही से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि क्या हम जीतेंगे या नहीं। तो इस तरह का माहौल है यहाँ पर। प्रधानमंत्री यहाँ खुद आए थे 25 तारीख को। नीतीश कुमार जी यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, उनका घर है यहाँ पर, यहीं पले बड़े हैं वो कल्याण बिघा में। यहाँ की हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास जुगल, तुरंत लौट रहे हैं। लालू यादव ने वोट डाल दिया, नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। सुजीत, कितनी देर में पहुंचेंगे, कोई जानकारी? देखिए प्रसूल जी, 9:30 बजे के करीब वो पटना से चले हैं। 50 किलोमीटर है बख्तियारपुर। मुझे लगता है कि 10 सवा 10 के बीच वो यहाँ पहुँच जाएंगे और अपना वोट डालने के बाद यहीं से फिर चौपर से उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना है, गोपालगंज जाना है, चंपारण जाना है। तो ये सड़क मार्ग से आ रहे हैं। आमतौर पर ये दूसरी बार है जब वो सड़क मार्ग पर से आ रहे हैं यहाँ बख्तियारपुर। पहले वो ट्रेन से आया करते थे 2010 में अपना टिकट कटाकर। आपको याद होगा कि हम लोग ट्रेन में सफर करके यहाँ बख्तियारपुर आते थे वोट डालने के लिए। तो बंदर का क्या हुआ? 10:15 तक मुझे लगता है कि यहाँ पहुंच। बंदर अभी कुछ देर से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सारे लोग चौकन्ने हैं यहाँ पर और पुलिस व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हर छत पे पुलिस तैनात है कि कहीं से बंदर आ ना जाए। और व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि चूंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सहमे हुए हैं लोग। और एक ये भी बात बड़े मजे की बात है कि 9 बजे तक इस बूथ पे 10% मतदान हुआ है। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि बंदर की वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा है उसका। वोटरों में उत्साह है, अभी भी लाइन काफी लंबी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आपके पास लौटते हैं, सुजीत लौटते हैं जैसे ही 10 बजते हैं। और ये बता दें कि सबसे कम वोट पहले 2 घंटों में भोजपुर में है 6.6%। और सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा है वो वैशाली में पड़ा है। 13% से ज्यादा वोट वैशाली में पड़े हैं। पटना लगभग 7% वोट पड़ा है और 10% जैसा बतला रहे हैं ये बख्तियारपुर का इलाका, नालंदा का इलाका कहें तो उस इलाके में भी लगभग 10% वोट।